आज के इंटरनेट के टाइम में मतलब अगर मैं 2017-18 से आज का टाइम कंपेयर करूँ ना तो बहुत कुछ है, ठीक है। और जितना ज़्यादा चीज़ें आपके सामने होती हैं वो उतनी कंफ्यूजिंग भी होती है। मैं भी हूँ इस इंडस्ट्री में, संतोष भी इस इंडस्ट्री में। हमने देखा है कि एडटेक कैसे ग्रो कर रहा है। अगर आप मोनोटोनस चीज़ें करते जा रहे हैं ना, आप कुछ सीख नहीं रहे, आपके पास कुछ प्लस नहीं है कि अगर मान लेते हैं रिसेशन हो जाएगा, रिसेशन आने का मतलब ये तो नहीं कि पूरा दुनिया ही बंद हो गई। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं शशांक मिश्रा, जिनका वेट मैं बहुत दिन से कर रहा था। तो फाइनली इन्होंने आज मेरे टाइम दिया मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। तो थैंक यू सो मच शशांक, मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। इनके बारे में बहुत छोटा सा 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा कि ये इन्होंने BCA और MCA किया NIT इलाहाबाद से, और अभी ये जॉब कर रहे हैं एज ए डेटा इंजीनियर। और ये बहुत फेमस हैं लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे। तो जो भी डेटा इंजीनियर से रिलेटेड जो भी कंटेंट जो पढ़ते होंगे, हर कोई इनको जानता होगा। तो आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इनसे बहुत सारी की पॉइंट पे बात करेंगे, और स्पेशली ये जो भी डेटा एनालिटिक्स, जो भी डेटा इंजीनियर के रिलेटेड जो पढ़ रहे हैं या उसके रिलेटेड रोल देख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होने जा रहे हैं। तो प्लीज इस पॉडकास्ट को अंतिम तक देखें। वेलकम शशांक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा सा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दे दें, और फिर हम आगे का स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, पहले तो थैंक यू सो मच संतोष भाई बुलाने के लिए। बहुत एक्साइटेड है आपके ऑडियंस से बात करने के लिए, एंड थोड़ा इंट्रोडक्शन आपने दे दिया है। जस्ट उसमें एक छोटा सा बस करेक्शन है। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी BSc CS इक्विवेलेंट टू, आप कह लो कि BCA ही होता है, बस उसमें BCA में मेन कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट होते हैं, बट BSc CS में हम कंप्यूटर्स भी पढ़ते हैं और फिजिक्स मैथ भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद में संतोष भाई की तरह हमने भी भाई निमसेट की प्रिपरेशन करी, अच्छी रैंक लेके हम NIT इलाहाबाद पहुंचे। वहाँ से अपना फिर मैंने MCA कंप्लीट करा, एंड वहाँ से छोटी सी प्लेसमेंट लग के हम भी पहुँच गए फाइनली IT इंडस्ट्री में 2017 में। एंड वहाँ से ही अभी तक का सफ़र है। ऑलमोस्ट 6 साल हो गए मेरे को इंडस्ट्री में एज अ डेटा प्रोफेशनल काम करते हुए। मतलब स्टार्टिंग से ही मैं हूँ इस डेटा डोमेन, डेटा इंजीनियरिंग में ही स्टार्टेड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट वही है कि उसमें मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया, सबका अपना अपना होता है। तो मैंने कहा कि डेटा इंजीनियरिंग यार एक हाँ चीज़ ऐसी लग रही है जो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो फाइनली वहीं से स्टार्ट हुई। उसके बाद कई जगह काम करा, पेटीएम में भी काम करा, मैकेंजी, अमेजॉन, एंड अभी करेंटली मैं एक्सपीडिया में हूँ ऑन डेटा इंजीनियर 3 लेवल। ये जर्नी है प्रोफेशनल वाली। बाकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी भी बहुत जैसा अदर क्रिएटर्स के साथ ही हुआ है, मे बी रैंडमली, तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था 2020 में कोविड के टाइम पे। थोड़ा सा सभी लोग लॉकडाउन में थे, मैं भी बोर हो रहा था, एंड उस टाइम पे यही फील हुआ कि यार हाँ डेटा इंजीनियरिंग में थोड़ा मैं कुछ सीख गया हूँ, एटलीस्ट ऑडियंस से एक्सचेंज कर सकते हैं वो चीज़। तो फिर लिंक्डइन, धीरे धीरे उसी तरीके से यूट्यूब पे आना, एंड अभी आपके सामने है, बस ऐसे ही। बहुत 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 इंस्पायरिंग जर्नी आपकी, सच में। मैं आपको 10-12 साल से जानता हूँ, और मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का बस रीजन यही कि आपसे इंस्पायर होकर आपने जब शुरू में स्टार्ट किया, तो मुझे याद है मैंने भी पॉडकास्ट आपके चैनल पर दिया था इनिशियल टाइम पे, राइट। आपकी जर्नी से मैं बहुत इंस्पायर हुआ, और सच में आप बहुत इंस्पिरेशन है सबके लिए, खासकर स्पेशली कंटेंट क्रिएशन इस फील्ड में। और जो MCA की है बंदे बहुत कम है कंटेंट क्रिएशन में, राइट। तो आपसे कुछ MCA के रिलेटेड भी जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं डेटा इंजीनियर रिलेटेड, कुछ मेरे पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बताइए डेटा इंजीनियर में मैंने बहुत सारे बच्चे मेरे पास पूछते रहते हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे लोग मेरे पास आते रहता है क्वेश्चन की जो नॉन IT फील्ड से हैं। लेट्स से कि इन्होंने BA किया है या BCom किया है, या कोई नॉन IT फील्ड से हैं, ग्रेजुएशन या मास्टर जो भी किया है, वो IT फील्ड में स्विच करना चाहता है। पहला वो क्वेश्चन है। दूसरा, जो कि टोटली डिफरेंट डोमेन में, जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बैकएंड इंजीनियर हूँ, सब चीजें, डेटा इंजीनियर इज समथिंग डिफरेंट फील्ड है, राइट। तो जीरो नॉलेज है मेरे पास डेटा इंजीनियरिंग का, तो उसका एक कंप्लीट रोड मैप आप बता सकते हैं कि मुझे डेटा एनालिटिक्स बनना है, आप ही की तरह एक बड़े कंपनी में जाने के लिए क्या क्या फॉलो, क्या क्या राइट रिसोर्सेस हो सकते हैं जी। ठीक है। इसमें आंसर 2 तरीके से होंगे मेरा। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो ऑलरेडी टेक डोमेन में है। तो देखो, डेटा इंजीनियरिंग है कुछ नहीं, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हैं, तो आप डेटा इंजीनियर्स को ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कि क्लोजली डेटा रिलेटेड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेजरली अगर बहुत एक ग्राउंड लेवल पे हम देखें कि उनको प्रोग्रामिंग अच्छी आनी चाहिए, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा होना चाहिए, उनको इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स आने चाहिए, डेटाबेसेस हो गए, APIs पे देखना, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हो गए, एंड अल्टीमेटली इंस्टेड ऑफ मेरे को कि मुझे
रेस्ट एपीआईज नहीं बनानी है, मुझे फ्रंट एंड नहीं बनाना है, मुझे क्या काम करना है, मुझे बिग डेटा के स्पेसिफिक टूल्स सीखने हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन वगैरह कर पाएं, और बहुत ही जो हम कहते हैं ना आज के टाइम में हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा पेटाबाइट्स में आ रहा है, बैच में उनको प्रोसेस कर रहे हैं, या स्ट्रीमिंग तरीके का हम बना रहे हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ और तुरंत ही यहाँ कैप्चर हो गया। तो इस तरीके की जो डेटा रिलेटेड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं वो डेटा इंजीनियर्स हैं। तो जो ऑलरेडी टेक बैकग्राउंड में है उनके लिए मुझे हमेशा ये फील होता है कि ये ट्रांजिशन इजी होता है, क्योंकि मैंने खुद वही ट्रांजिशन करा है अपने स्टार्टिंग फेज में। तो आपको मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा है, आपकी प्रोग्रामिंग में कमांड है, आपको डेटाबेसेस भी अच्छे से आते हैं, तो आपका जो फोकस एरिया होना चाहिए वो आप बिग डेटा के फंडामेंटल्स को सीखें। ठीक है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन क्या है, स्टोरेज क्या होता है, ठीक है, फाइल फॉर्मेट्स कैसे हो गए, किन चीज़ों को हम बैच बोलते हैं, किन चीज़ों को रियल टाइम बोलते हैं। फिर मेन फ्रेमवर्क्स को सीखना, लाइक हडूप हो गया, अपाचे स्पार्क, जो कि बहुत आज के टाइम में मैंडेटरी स्किल सेट बन चुका है डेटा इंजीनियर्स का। फिर आपको उसी में और क्या कहते हैं ऑन टॉप ऑफ और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अच्छे फ्रेमवर्क्स बन चुके हैं, जैसे कि फ्लिंक वगैरह हो गया, वो सीख सकते हो आप, हाइव हो गया, वो सीख सकते हो। एंड उसी में डेटा मॉडलिंग, डेटा वेयर हाउसिंग के कंसेप्ट्स। एंड आपको इतने सारे एप्लीकेंट्स के बीच में थोड़ा अलग दिखना है, तो अगर आपको अभी तक क्लाउड का एक्सपोजर नहीं मिला है तो आप कोई भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पकड़ के चल सकते हैं। आप जीसीपी से स्टार्ट करो, एज़्योर, AWS, जिससे भी करो, कोई भी एक पे आपकी अच्छी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। बाकी जो कि कंप्लीटली नए हैं, बिल्कुल उनके लिए डेटा इंजीनियरिंग नई डोमेन है, तो आपका फोकस एरिया पहले होना चाहिए, आपको अपना ग्राउंड लेवल मजबूत करना है। ठीक है, क्योंकि आप अगर सारे स्किल सेट सीख भी जाओगे तो ये नहीं होगा कि मे बी आपको बहुत जल्दी उतनी एक्सपीरियंस्ड अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। आपको हो सकता है थोड़े नीचे लेवल से स्टार्ट करना पड़े, तो आपको अपना ग्राउंड वर्क सुधारना होगा। उसमें इंपॉर्टेंस आपको प्रोग्रामिंग को देनी ही होगी। पाइथन रिकमेंडेड रहता है डेटा प्रोफाइल्स के लिए, आपकी मर्जी, आप जावा स्काला भी चूज कर सकते हो। सेकेंड, एसक्यूएल पे बहुत अच्छी कमांड होना चाहिए, ये हर एक डेटा प्रोफेशनल के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अगर एसक्यूएल की बात करें तो आप ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस और NoSQL से भी पीछे नहीं हट सकते, वो क्रक्स है। ठीक है, इन चीज़ों का तो आना चाहिए। एंड उसके बाद सेम चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस लोगों के लिए बताई, आपको भी वही करनी है, बट एक थोड़ा इजी मीडियम लेवल पे। मे बी वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डीप डाइव कर जाएंगे, बट आप नए हो तो आपके लिए हो सकता है इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो आप बेसिक उनकी जो लेयर्स हैं आप उनको कवर करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो चीज़ आप कर रहे हो आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो, बहुत छोटे छोटे स्निपेट ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाओ। ठीक है ना, सो दैट आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उस पर मजबूत हो। बिना वो करे आप खाली थ्योरी रट के सोचोगे इंटरव्यू में अप्लाई कर दूंगा, कोई फेक प्रोजेक्ट रिज्यूमे पर डाल दूंगा, तो वो अल्टीमेट कोई सोल्यूशन है नहीं, ना आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाओगे। तो टेक योर टाइम। लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, ये स्विच कर लें, वो कर लें, इधर प्रोफाइल में पैसा ज़्यादा है, वो कंपनी बड़ी है, वो अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक स्टेडी आपको अपना पाथ बनाना होगा। लोग आपसे हो सकता है थोड़ा जल्दी आगे निकल जाएं, बट आपको अपनी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना पाथ बनाना है। तो ये मेरी एडवाइस है। परफेक्ट। तो मतलब मोस्टली मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जो मुझे समझ में आया कि आपको अगर कोई जीरो से बिगिनर है, कोई भी नॉन आईटी से आना चाहता है, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कर लो। देन आपको एसक्यूएल पे बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए, एंड देन फिर आप मेन जो डेटा इंजीनियर का डोमेन काइंड ऑफ लाइक हडूप, ये सब चीज़ों को सीख सकते हैं ऐसा। तो शशांक भाई, आपने कोई इसके आपके यूट्यूब पे आपको बहुत सारे डेटा इंजीनियरिंग के रिलेटेड बहुत सारे एक्सक्लूसिव वीडियो हैं, तो कुछ प्लेलिस्ट है क्या जहाँ से रिफर करके जीरो से एंड तक नॉलेज लिया जा सकता है? आप बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, मैंने भी अपने टाइम पे मैं मोस्टली प्रेफर करता था ऑनेस्टली, आज के इंटरनेट के टाइम में, मतलब अगर मैं 2017-18 से आज का टाइम कंपेयर करूँ ना, तो बहुत कुछ है। ठीक है, सही। और जितना ज्यादा चीजें आपके सामने होती हैं वो उतनी कंफ्यूजिंग भी होती हैं। सही बात, पर्सनल ओपिनियन है। जी। तो मैं क्या सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप एक दो बहुत अच्छे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, केवल उनको पकड़ के चलो, सो दैट बहुत कंफ्यूजन ना हो। और मैं थोड़ा फोकस करता था ब्लॉग्स पे, ब्लॉग्स को पढ़ना, और जो कुक बुक्स आती हैं बहुत ही, जहाँ पे क्रिस्प एंड कंसाइज कंटेंट होता है, मैं उनको फॉलो करता था। और वो ढूंढना बहुत आसान है। जैसे आज मेरे को अगर हाइव सीखना है तो मैं आराम से सर्च कर सकता हूँ कि हाइव कुक बुक, ठीक है, .pdf करके बहुत रेफरेंस मिल जाएंगे। एंड अब तो ChatGPT वगैरह आपके सेवियर्स हैं, ठीक है, आप उनसे पूछते जाएं, वही आपको बहुत अच्छा कुछ बताएंगे।
ठीक है, तो ये चीज हो गई। बाकी मैं बता देता हूँ मेरे फेवरेट जो ब्लॉग्स थे, जैसे टूवर्ड्स डेटा साइंस है, ठीक है, उनके पास डेटा से रिलेटेड बहुत कुछ है, डेटा फ्लेयर वगैरह हो गया, ठीक है, इनके पास में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। सेम विद जावा टी पॉइंट या ट्यूटोरियल्स पॉइंट है ना, इनको आप प्रेफर कर सकते हो। रोड मैप के अकॉर्डिंग पढ़ो, एसक्यूएल पढ़ना है डालो, ठीक है ना, यही 3-4 स्टार्टिंग में रिकमेंडेड आते हैं और आप इनको देखते हुए चलो, जिसमें डेटा फ्लेयर हो गया एंड जो टूवर्ड्स डेटा साइंस है, ये मेरे पर्सनल फेवरेट रहे। एंड एसक्यूएल वगैरह तो एक ऐसी चीज है जो मतलब उसके लिए अभी कोई इतना डेडिकेटेड नहीं है। अगर मैं आपसे किसी से बोलूं कि डेटा एनालिटिक्स पढ़ना है आपको, या आपको शुरू से लेकर आखिर तक आपको बेसिक लेवल्स के प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, बट मेरी उसमें रिकमेंडेशन ये होगी कि आप टॉपिक पकड़ें और सिंपल गूगल पे टाइप करो, लेट्स से जॉइंस मुझे सीखना है, तो टाइप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज विद सॉल्यूशन फॉर एसक्यूएल जॉइंस, ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग के जो 4-5 रेफरेंसेस मिले, आप गिटहब पे जाओ, दूसरे लोगों की ना गिटहब पे जाओ, वहां पे आपको बहुत प्रैक्टिस कंटेंट मिलेगा। जैसे मैं टाइप कर दूं कि एसक्यूएल कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल जॉइन क्वेरीज एंड गिटहब, ठीक है, आप अगर इतना ही लिखते हो ना, तो आपको बहुत 4-5 अच्छे ऊपर टॉप गिटहब रिपोजिटरीज मिल जाएंगी, जिनके अंदर आप जाओगे तो लोगों ने बना रखे हैं अपने सॉल्यूशंस, अपने पेट क्वेश्चंस लिख रखे हैं, तो उस तरीके से आप उसको इम्प्रूव करो। एंड यूट्यूब वगैरह पे सेम वही चीज है कि अगर आप ओपन कंटेंट की बात करना चाह रहे हो, वहां पे आपको कोई हैंड्स ऑन नहीं मिलेगा, ठीक है, आप थ्योरी सीख जाओगे, थ्योरी भी क्रीमी लेयर की होगी, नॉट इन डेप्थ वगैरह। तो एडोरेका वगैरह को आपने देखा ही होगा, ठीक है, तो आप उनके वीडियोस देख सकते हो, उन्होंने लॉन्ग आवर वीडियोस डाल रखे हैं, बट अल्टीमेटली वही कि आपको ओवरव्यू और हाई लेवल थ्योरी मिलेगी, बट उस तरीके का चीज हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल और उस तरीके का नहीं मिलेगा फ्री वीडियोस में। उसके लिए आपकी अपनी चीज इंपॉर्टेंट है। रेस्ट आप क्या कर सकते हो कि बहुत पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं भी हूँ इस इंडस्ट्री में, संतोष भी इस इंडस्ट्री में, हमने देखा है कि एडटेक कैसे ग्रो कर रहा है, और आज के टाइम में बहुत लोग हैं, मतलब आपने एग्जांपल्स खुद ही प्रैक्टिकली देखे होंगे कि यार लाखों रुपए भी लोग चार्ज कर रहे हैं, एडटेक ऐसे ही बढ़ रहा है। तो पर्सनली मुझे लगता है डेटा डोमेन में जाने के लिए इतना तो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ यू फील आप कोई भी अफोर्डेबल अपने कोर्सेज देख सकते हो जो आपकी पॉकेट रेंज में हो, और आपको वहां पे हैंड्स ऑन प्लस अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा हो, तो वो चीजें आप लेके करो, क्योंकि बहुत लोगों को एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। अगर आज मैं 2-4 साल एक्सपीरियंस वर्किंग प्रोफेशनल हूं, तो मेरे लिए डिफिकल्ट होता है समटाइम कि यार ऑफिस के काम के साथ में कैसे वो स्टूडेंट टाइप वाला माइंडसेट लेके आए। जब हम स्टूडेंट रहे, हमने बहुत मेहनत करी है, मतलब बैठे रहे 10-10, 12-12 घंटे, 14 घंटे प्रिपेयर करने के लिए, मगर अब इस फेज में आके ये चीजें बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आज के टाइम में जहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है, आपको एक अच्छी तरीके से अपस्किल भी करना है आपको, ठीक है, तो उसको करने के लिए आप अगर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में नहीं हो, जहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग्स है, ठीक है, आपके सामने और कोई 4 लोग नहीं है compete करने वाले, तो आप उतना अच्छे से अपस्किल नहीं कर पाओगे। पर्सनली बैठ के मैं बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, यार मुझे सब आता है, बट मैं वैलिडेट किसके सामने करूंगा? वैलिडेट तो जब कंपटीशन साथ में होगा तभी करूंगा। तो वो मेरा फोकस रहता है। तो आप इस तरीके की चीजों पे फोकस करें। एंड रिसेंटली मतलब हमने भी उस चीज का इनिशिएटिव लिया है टू मेक इट मोर अफोर्डेबल एटलीस्ट फॉर द डेटा प्रोफेशनल्स। तो आप देख सकते हो www.growdataskills.com पे, जहाँ पे मैं खुद ही एटलीस्ट डेटा इंजीनियरिंग लाइव पढ़ाता हूँ, एंड बहुत छोटू से अमाउंट पे। जरूर, बहुत बहुत अच्छे आपने, मुझे लगता है आपने इतनी सारी रिसोर्सेज सब ऑडियंस को बता दिया। और आपके ये लास्ट मुझे लगता है कि आपने कंप्लीट एक भी डाउट मुझे नहीं रहता रिसोर्स वाइज या रोड मैप वाइज या जो भी कोई भी डाउट ऑडियंस को इसके बाद बचेगा। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। तो मैं इसके लास्ट पॉइंट पे आना चाहूँगा कि हाँ, मैंने भी देखा है कि डेटा इंजीनियरिंग के नाम पे बहुत सारे कोर्सेज, रिकॉर्ड सेशन जहाँ पे जस्ट रिकॉर्ड करते, जस्ट काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियो 50, 60, 70,000 में दिया जा रहा है, राइट। सो तो इंस्टेड ऑफ सेम टाइम रिकॉर्डेड वीडियो जहाँ पे इंटरेक्शन कुछ नहीं है, राइट, आपको जस्ट आप बोर हो जाओगे, मे बी आप 1-2 दिन करके आप छोड़ भी दोगे था। तो द सेम टाइम पे आपका जो कोर्स है वो लाइव कोर्स है या रिकॉर्डेड है? नहीं, हमारे कोर्स हम लाइव है, क्योंकि मैंने वही बताया ना कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने सामने किसी को चाहता हूँ जो एटलीस्ट मेरा थोड़ा हैंड होल्ड करे। वरना अभी वही है कि मैंने भी बहुत सब्सक्रिप्शन लिए कोर्सेरा में, कोर्सेज डाल रखे हैं, वो बस आज पड़े हुए हैं, मतलब हो सकता है 10-15 सेकंड देखा होगा। तो जब तक आपके सामने वैसा लर्निंग एटीट्यूड, आप अपना स्टूडेंट वाला बिल्ड नहीं करोगे, एंड ये आज के लिए नहीं, आप 40 साल के हो जाओ, 45 साल के इंडस्ट्री में,
आपको अगर अपस्किल करना है, ग्रो करना है, तो आपको अपने अंदर वो स्टूडेंट वाला माइंडसेट और स्टूडेंट तरीके की कैपेबिलिटीज लानी पड़ेगी। तो हम उसी पे फोकस करते हैं, लाइव पढ़ाओ यार, सो दैट हैंड टू हैंड बंदा पूछे भी कि सर देखो ये चीज समझ में नहीं है और मेरे को ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो वो चीज पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है, इंपॉर्टेंस वगैरह। और प्लस उसी तरीके का हमने भाई अपने बहुत ही क्लोज डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज भी बना रखी हैं अपने बूट कैंप्स के लिए, जहाँ पे लोगों को कंपटीशन मिल सके एंड प्लस इंस्टेंट अगर किसी ने कुछ पूछा तो मैं पर्सनली इतना वहां पे एक्टिव रह के भाई फटाफट उनकी क्वेरीज को करना। डाउट नहीं छूटना चाहिए, अगर डाउट देखो रह जाता है तो वो पाइलअप होते जाते हैं, अगले हफ्ते मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो फिर नहीं आएगा और मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, सब मतलब पाइल होता चला जाएगा मेरे दिमाग में ही और मेरा सब कुछ ब्रेक। तो वो हम अवॉइड करते हैं। डीमोटिवेट हो जाते हो आप जब एक से डाउट होने लगता है, रिकर्सिव डाउट, तो डीमोटिवेशन हो जाती है। राइट। तो ये आपका कोर्सेज जो है ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं और ड्यूरेशन क्या है इसका? ओके, तो हमारा एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने मेरे को देखा होगा बहुत लोग हैं कि भाई मैं बहुत नोन प्लेटफॉर्म्स पे भी जा चुका हूँ, ठीक है। तो सब जगह मैंने देखा है, ग्राउंड रियलिटीज देखी हैं और उन्हीं चीजों को बेसिकली थोड़ा यहाँ पे फिक्स करने की भी कोशिश करिए कि यार ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन जो 10 या 12 महीने के लॉन्ग बूट कैंप्स में होता है, मेरा उन पे उतना ट्रस्ट अब नहीं रह गया। क्योंकि आप खुद सोचो, ठीक है, अगर आज मैं कुछ पढ़ने बैठा हूँ, ठीक है, एक हफ्ते बाद ही अगर मेरे को दोबारा से देखना हो, अगर मेरे लिए नया टॉपिक है तो लगेगा यार ये चीजें मैं भूल चुका हूँ। एंड इमेजिन दैट 10-12 मंथ लॉन्ग बूट कैंप या कोर्सेज, तो मतलब 100 अगर बच्चों ने एनरोल करा है ना, तो 90 लोग होंगे, 90 जो कि 1-1.5 महीने के बाद उनकी पूरी मोटिवेशन खत्म कि यार ये सस्टेनेबल नहीं है, मतलब इतना टाइम मेरे पास नहीं। और प्रोफेशनल वर्ल्ड जितना जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जितना जल्दी मार्केट पे हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, लोग बहुत जल्दी अपस्किल करना चाहते हैं। तो हमारा फोकस वही है कि हम शॉर्ट बूट कैंप्स पे फोकस करते हैं, हम कोर स्किल्स पे फोकस करते हैं। यहाँ पे लोग लाख रुपए चार्ज करने के लिए अननेसेसरी, मतलब मेरे पास, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे पास इतने क्लासिकल एग्जांपल्स हैं कि डेटा इंजीनियरिंग अगर मेरे को सीखनी है तो मुझे उसमें अननेसेसरी डेटा साइंस एंड एमएल घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म्स इसलिए घुसा रहे हैं क्योंकि उनको पैसे ज्यादा चार्ज करने हैं, दिखाएंगे तभी तो यार देखो हम तुम्हें इतना इतना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना क्यों कर रहा है, मेरा पॉइंट वही है कि यार एक ही बार में एक चीज के मास्टर बन पाओगे ना, 4 चीजों के एक बार में तो नहीं बन पाओगे। तो एक आपको भी एक वाइज ऑडियंस की तरीके से सोचना पड़ेगा। आप अगर मार्केट में आप छोटी चीज लेने जाते हो, इतना तोल मोल करते हो, यहाँ से देखना वहां से देखना, तो यहाँ पे भी आप अपना उस चीज का दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि क्यों मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, ठीक है, और ये मुझे कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे। और वो चीजें मैंने रियलिटी में देखी है। इसीलिए हमारे बूट कैंप छोटे क्यों दिखेंगे लोगों को, क्योंकि हम कोर स्किल्स पे फोकस करते हैं जो मैंडेटरी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज, आप 100 जेडी उठा के देखोगे, 100 जेडी में वो स्किल्स मेंशन होंगे। तो हमारा फोकस वो है। जी जी, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे से। तो जो भी लोग मेरे ऑडियंस है, जो भी इनके कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, बूट कैंप को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो जा सकते हैं growdataskills.com पे जाकर, राइट, और अपना इनरोल कर सकते हैं। इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएंगे तो बहुत सारे रिलेटेड पोस्ट मिल जाएंगे। सो मुझे आशा है कि आप सबको बहुत लोगों को हेल्पफुल होगा। और देखो शशांक भाई, ये डेटा इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है ना, बहुत ब्लैक एरिया, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, राइट। तो आई थिंक ही इज द फेस, मतलब ये जो है ना डेटा इंजीनियरिंग फेस है, मतलब आप इनके पास कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो मुझे लगता है जरूर आपको आंसर देंगे। और तो एक बात बताइए शशांक भाई कि आपका ये जो कोर्स है, लेट से आप पढ़ा रहे हो, इस पे बाद कोई डाउट होता है तो आपके साथ कोई और मेंटर भी है, आप अकेले हो इसमें? नहीं, अभी जैसे डेटा इंजीनियरिंग है वो तो मैं पर्सनली देखना मुझे पसंद है, तो मैं ही करता हूँ। बाकी हमारा एंड विजन यही है कि इट इज ऑल अबाउट डेटा। अगर डेटा से रिलेटेड कभी भी कुछ भी आता है ना, तो आवर प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन। हम अपने आप को उस विजन पे कभी ले ही नहीं जा रहे हैं कि हमको दुनिया जहां की चीजें अपने पास लेके आनी, नहीं, उससे प्लेटफॉर्म की ऑथेंटिसिटी खराब होती है, ठीक है। अगर मैं स्किल्ड हूँ डेटा इंजीनियरिंग में, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा सकता और ना ही मैं कोई ऐसा इनिशिएटिव कभी लूंगा जस्ट टू मेक अ फूल ऑफ ऑडियंस, या उनको यार ठीक है मेरा टेक प्लेटफॉर्म में ले ही आता हूँ, मेरे को तो पैसे ही कमाने, ठीक है, नहीं, वो विजन कभी नहीं। तो हम इस चीज पे फोकस करें। बाकी हम साथ में बहुत हाईली एक्सपीरियंस जो भी है, मतलब बहुत से, मतलब अभी हम एमएल का बूट कैंप लेके आने हैं एंड यू वोंट बिलीव कि उसमें 15+ ईयर्स एक्सपीरियंस मेंटर है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो क्या ही आपको सिखाने वाले हैं।
एंड सेम विद और भी चीज जो मैंने बताई कि मैम लेवल कंपनीज के मेंटर्स जो कि प्रैक्टिकली डेटा प्रोफाइल्स पे काम कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है और मैं जबरदस्ती उसको सिखा दूं कि यार तुम्हारे पास देखो मैम का टैग है, तुम बस आ जाओ, ठीक है ना, और पढ़ाने लगो। ये सब नहीं करना है। जो प्रैक्टिकली उन चीजों में है उन्हीं को हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, और वही आपको पढ़ाएंगे, वही आपके मेंटर होंगे और वही आपके क्लोज कम्युनिटी में भी डाउट्स आपके सॉल्व करेंगे। मतलब अभी क्योंकि हमने जस्ट स्टार्ट करा है तो धीरे धीरे हम ऐसे भी लेके आएंगे साइड जो टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं या मेंटर्स की, एटलीस्ट आप उनसे भी कनेक्ट कर पाओ मूविंग फॉरवर्ड। बट अभी हमारा फोकस ये कि सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटर ही लेगा हर एक चीज की। परफेक्ट। सो आशा करता हूँ सबको डाउट क्लियर हो गया होगा इनके कोर्स के रिलेटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि आपका डेटा इंजीनियर के लिए इंडिया में क्या फ्यूचर है और सैलरी रेंज क्या होती है एक फ्रेशर्स के लिए और एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए? बिल्कुल। सो सैलरी वाली बात तो अभी रिसेंट टाइम में मैंने देखो ओपनली स्टार्ट कर दिया है बात करना, और मुझे वो बिल्कुल लगता है करनी चाहिए। एंड आई वुड इनकरेज एटलीस्ट हमारे जैसे इस तरीके के एक्सपीरियंस लोग हैं वो एटलीस्ट इन चीजों को, मतलब करेंट तो नहीं बता सकते ऑब्वियसली, वो क्लॉज भी नहीं है, बट जो हम देख के आए तो यार वो बताना है। और मुझे लोगों ने ट्रोल भी करा उसके लिए, ठीक है, शो ऑफ है और क्या कहते हैं कि दिखा रहा है, ये कर रहा है, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं 6 साल में बहुत कुछ इंडस्ट्री में देख लिया हूँ, तो मेरे को अब शो ऑफ और इन सब की मैं किसी रेस में नहीं हूँ, ठीक है, मेरे को करना भी नहीं है। बट मेरा पर्सपेक्टिव ये रहता है कि देखो मैं अभी अपने चैनल पे पॉडकास्ट बनाता हूँ, मैं हर एक गेस्ट से सैलरी पूछता हूँ। लोग वहां पे बोलते हैं इट्स अ क्लिक बेट और ये दिखाने के लिए, वीडियो चलाने के लिए। नहीं, फिर तुम लोग पलट के बोलोगे कि सर हमें तो सैलरी का पता ही नहीं है। अब हम बताते हैं तो आप लोगों को लगता है कि शो ऑफ कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं है। तो डेटा इंजीनियरिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है यार। एंड जैसा आप देख रहे हो ना कि एआई का बूम, मतलब ये लास्ट टाइम कैसे मार्केट फटा है इन चीजों को लेके, ठीक है। तो डेटा प्रोफाइल्स की चीजों पे डाउट करना तो आई गेस इस टाइम पे बड़ी गलती होगी, ठीक है। और कहा भी यही जाता है, बचपन से हमें यही सिखाया गया कि हवा जिस डायरेक्शन में चले थोड़ा उधर हम जल्दी इजीली चल पाएंगे, है ना। तो वही चीज आपको भी करनी है, अपस्किल करिए, मगर अपस्किल करने का मतलब फोर्सफुल अपस्किल मत करिए। आप अपना इंटरेस्ट भी देखिए। अगर देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कभी नहीं जाएगी, वेब एप्स नहीं जाएंगे, एंड्रॉइड नहीं जाएगा, iOS नहीं जाएगा, तो अगर आपका इंटरेस्ट उधर ही है तो आप उधर ही रहो, ठीक है। ये नहीं है कि यार फोर्सफुल, मैं हमेशा अगेंस्ट रहता हूँ फोर्सफुल अपस्किलिंग के और ये जो पीयर प्रेशर में करना नहीं। आप अपना इंटरेस्ट पहले फिगर आउट करिए, आपको अच्छा लग रहा है तो आप उधर जाइए, वरना कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी करंट प्रोफाइल पे भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनीज में जा सकते हैं। तो रेंजेस की देखो यार, मैंने बात करूं, मैंने ओपनली डाला, जब मैंने स्टार्ट किया था तो भाई मेरी जॉब लगी थी 6 LPA की, ठीक है। उसके बाद जब मैंने अपना फर्स्ट स्विच करा था एज अ डेटा इंजीनियर, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने पेटीएम में करा था, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस था और मेरा इन हैंड क्रिस्प मेरे को मिला था 11.5 LPA समथिंग, पूरा हैंड टू हैंड मेरे आता था। फिर उसके बाद में मैंने 1 साल बाद वहां पे पेटीएम से मैंने स्विच करा था मैकेंजी में, ठीक है। वहां पे भी मैं डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल पे गया, तो उस टाइम पे मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। तो मुझे मिल रहे थे 15 से 16 लाख रुपए का मेरा एनुअल पैकेज था, ठीक है, जिसमें 15 कट टू कट मेरा इन हैंड आता था। फिर उसके बाद मेरी बात आती थी, मेरा अमेजोन में हुआ, वहां पे मैं एज अ डेटा इंजीनियर गया, तो वहां पे मेरा ओवरऑल CTC मेरा बन गया था समवेयर अराउंड 50 to 51 लाख मेरा बन गया था। और ये चीज मैंने पूरा ब्रेकअप के साथ में ना बता भी रखा है कि मेरा बेस उसमें समवेयर अराउंड 18 LPA था एंड 24-25 लाख के स्टॉक्स थे जो 4 साल में इन्वेस्ट होते हैं, और 1-1.5 लाख का मेरा रिलोकेशन बोनस था, 8 लाख का मेरा 2 इयर्स का जो ज्वाइनिंग बोनस था। तो ये सारा मिला के मेरा 50 अराउंड CTC बन गया था विद जस्ट 4+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिस टाइम पे मैंने अमेजोन पे स्विच करा था। एंड उसी टाइम पे मुझे और भी ऑफर थे, ग्रैब से ऑफर था, रिसेंटली मैंने डाला, वहां पे तो कट टू कट उस एक्सपीरियंस में मुझे 35 लाख बेस सैलरी मिल रही थी। तो आप आगे का नंबर जोड़ सकते हो। तो यार आप एटलीस्ट मैं जो बता रहा हूँ वो मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ, वहां पे इतना देखो पैसा है मार्केट में। इट्स ऑल अबाउट अगर राइट स्किल सेट आपके पास में और राइट चीजों पे आपने काम कर रखा है, तो बहुत आई गेस ये नंबर्स बताने भर के लिए इनफ है कि देखो पैसा कितना है। और अभी करंट बस नहीं बता सकता, बट हाँ इसके ऊपर आप लो, मेरा मतलब 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो नंबर 2x ही होगा, मतलब जरूर परफेक्ट। सो मैं बोल सकता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि आज डेटा ही एवरीथिंग है, डेटा इज एवरीथिंग, लाइक वन ऑफ द की रिसोर्सेज। तो जैसे डेटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है उसकी सैलरी भी बढ़ती होंगी, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। और खासकर आपने जब स्विच किया था
अमेजोन या जो भी उस कंपनी में, उस समय तो चैट जीपीटी इतना ट्रेंड भी नहीं था। उस टाइम पे चैट जीपीटी नहीं था, और उस टाइम पे मतलब हम तो पीछे 4-5 साल पहले की सब बातें करते आ रहे हैं। आज के टाइम पे मार्केट स्टैंडर्ड भी अब और होते जा रहे हैं। हमने तो या 2-2 साल पे हमने लोगों को 50-50 लाख के पैकेज पे देखा है, और हमने तो शुरुआत 6 लाख से करी थी। तो आप खुद ही सोच लो कि टाइम कितना बदल चुका है। सही बात। मेरी भी शुरुआत 6 लाख से हुई थी अराउंड या। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि मतलब एक चीज मैं व्यूअर्स को ही बताना चाहूंगा कि आप अगर इनफैक्ट शशांक भाई ये है ना, दूसरे डोमेन से भी लोग हैं, मे बी उनका आपका 6 लाख से स्टार्ट हुआ, जो नॉन आईटी से उनका मे बी 4 लाख से स्टार्ट हो, लेकिन इवेंचुअली वो भी यहाँ आ सकते हैं जहाँ पे आप हो, राइट? बिल्कुल ऐसा। तो एक बताइए, जैसे कि लेट्स से कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि आपका डेटा इंजीनियर, आप जब इंटरव्यू देने लेट से जाते हो, अमेजन से आप गए होगे या अमेजन में देने गए थे, तो क्या डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इससे नहीं पूछे जाते, या किस लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये जितना वायरल वीडियो जहां तक पहुंच जाए। तो इसमें एक चीज यही है कि यार देखो, आपको डेटा इंजीनियर बनना है तो आप वो वाला डर निकाल दें कि आपको हार्डकोर डीएसए सीखना है, इसमें नहीं, ठीक है। ये एक ब्यूटी कह लो आप डेटा प्रोफाइल्स की, कि आपको इसमें इजी टू मीडियम लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको वो वाला चीज नहीं मिलेगा कि यार डीपी हार्ड लेवल की सॉल्व करनी है, या मुझे ग्राफ क्वेश्चंस लगाने हैं, बहुत ही हार्ड लेवल के ट्री क्वेश्चंस करने हैं, नहीं। इजी टू मीडियम तक आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखिए। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, आप करते रहिए, दैट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है, उसमें मैं कभी किसी को नहीं रोकता। बट अगर आप इंटरव्यू अपना टारगेट कर रहे हो डेटा इंजीनियरिंग का और चाह रहे हो कट टू कट क्या पढ़ना है, तो मेरा स्ट्रेट आंसर ये है कि इतना ही आता है, इतना ही मेरे से 6 साल में जहां भी मैंने मतलब हर एक जगह ऑलमोस्ट फेसबुक से लेके गूगल भी क्रैक करा हूं, ठीक है, ये चीजें इतनी ही पूछी गई, इससे बियॉन्ड कोई गया ही नहीं। तो आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। ओके, मतलब कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग बोलते हैं ना, कॉम्पिटिटिव कोई सब कुछ जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक आप एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने ऑलरेडी पाइथन सीख लिया है तो दैट इज मोर देन एनफ। फिर थोड़ा बहुत डीएसए एल्गोरिथम्स का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, सॉर्टिंग, सर्चिंग, है ना, ग्राफ सब जानेंगे, ट्री तक, स्टैक, क्यू तक है, तो मोर देन एनफ है, राइट? ऐसा बस बहुत है, इतना ही, मतलब ये पीक आता है। मतलब जो लास्ट की चीजें बोली ना आपने कि स्टैक, क्यूज और थोड़ा मोड़ा हमने ये टच कर लिया, वो पीक होता है उस चीज। जो इंटरव्यू का पार्ट होता है ना डेटा इंजीनियरिंग में, उसमें मैं देखो बहुत एक्सपीरियंस लेवल का कुछ नहीं बताऊंगा, मैं बिलो मिड सीनियर लेवल का बताता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग उसी तरीके से ही होंगे जो देख रहे होंगे वीडियो को। तो 2 चीजों का जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया, तो आप जब भी जाओगे, अगर बड़ी कंपनी में काम करो तो यार होगा आपको ऑनलाइन असेसमेंट दे देंगे, ठीक है। तो उसमें 2 ही चीजें आती हैं, एक तो आपको प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, और मेरे एक्सपीरियंस में मोस्टली उन्होंने पाइथन का ही पूछा है, और एक दो आपको उसी में एसक्यूएल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। डेटा सेट बना होगा, डेटाबेस पूरा होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा होगा, कोई भी लिखिए और सेम आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे होता है। बाकी अगर वहां से स्टार्ट नहीं होता तो आपका फर्स्ट राउंड जो होगा उसको आप स्क्रीनिंग राउंड की तरीके से ट्रीट कर सकते हो, और उसमें भी सेम चीज पे ही फोकस होगा। प्राइमरी फोकस उनका वही थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, और प्लस आपका जो एसक्यूएल है, मैंने बोला कि एसक्यूएल देखो डेटा इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग पे नहीं है, ठीक है, उतना फोकस, मगर एसक्यूएल पे आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाना ही जाना पड़ेगा अगर आपको अच्छा कंपनी निकालना है, ठीक है। तो उस पे आपको फोकस करना है। पहला राउंड इस पे हो गया। दूसरा राउंड जो है ना, उसमें आपका मिक्स फोकस होगा। आपका होगा बिग डेटा का जो टेक स्टैक है, जो आप अपने स्किल पे लिख रखा है। लेट्स से आपने स्पार्क मेंशन करा है, आपने बिग डेटा हडूप मेंशन कर रखा है, या आपने हाइव, ठीक है, इस तरीके की चीजें मेंशन कर रखी हैं, तो उनके फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आर्किटेक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे, और ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड हो जाएंगे। एंड सेकंड अगेन, मतलब इंटरव्यूअर को मैंने देखा सेकंड राउंड तक में भी वो एसक्यूएल वगैरह को लेके आते हैं पूछने के लिए। फिर आपको जो थर्ड राउंड वगैरह होगा, थर्ड राउंड आप कह सकते हो कि इट इज 2-3 डायरेक्शन हो सकती है थर्ड राउंड के लिए। उसमें आपका राउंड में भी डायरेक्ट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हो सकता है, ठीक है, कि 15-15, 20-20 मिनट आपके करंट प्रोजेक्ट पे ही वो हो जाए डिस्कशन। वो बोलेंगे कि यार शशांक तुमने कौन से चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, एंड टू एंड बताओ, क्यों करा था, क्या आर्किटेक्चर था, और फिर उसी पे क्रॉस क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छा ये क्यों यूज करा, ये क्यों नहीं कर सकते थे, क्या रीजन था,
तो एक वो चीज़ होगी। जरूर जरूर, होप करता हूँ वो आंसर क्लियर हो गया बहुत सारे लोगों को। लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है और बहुत सारे लोग डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिविटी में जाए, बहुत सारे लोग जॉब लॉस कर चुके हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा, वो कैसे अपने आप को बेटर बनाए? राइट, सो बिल्कुल बिल्कुल, सो देखिए ये सिचुएशन एक ऐसा पार्ट है ना, अगर मुझे अपने एक कजिन ब्रदर का याद है, ठीक है, वो 2008 का समय, 2008 के समय में वो कॉलेज से निकले ही थे और अच्छे कॉलेज एनआईटी इलाहाबाद से ही वो पास हो रखे थे, और वो भी पीक रिसेशन का टाइम था, ठीक है। तो ये चीजें एक ऐसी है कि यार देखो, जब भी बबल बस्ट होता है ना, जब हम बोलते हैं ना कि एक चीज की हो जाती है हद थोड़ी सी, तो मार्केट फूटता ही है, ठीक है, और इम्पैक्ट उसका देखने को मिलता है डायरेक्टली हर जगह। तो ये चीजें हमेशा हर 10-12 साल में 10-12 साल में आती रहेंगी, ठीक है, हमेशा ये साइकिल है, ठीक है, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। आई नो बहुत टफ सिचुएशन है, यहाँ से हमको हो सकता है बैठ के कहना बहुत आसान है, मगर जिनके ऊपर बीती है, जिनकी जॉब गई है, ठीक है, फैमिली वाले हैं, लोग अपना खर्चा नहीं बन पा रहा है, बहुत चीजें, तो उनके ऊपर क्या बीत रही है वो वही सबसे अच्छा वही जान सकते हैं। हम सिर्फ बैठ के हम उनकी चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि यार अगर इनकी जगह हम होते तो हमें कैसा लग रहा होगा। तो इस चीज में मेरा सिंसियर एडवाइस ये रहता है कि एटलीस्ट हमें हर स्टेप पे, अगर हम अपनी प्रोफेशनल जर्नी में भी हैं, मैं काम कर रहा हूँ, हमें अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर रखना चाहिए कि यार हम एडजस्ट हो जाए कहीं पे क्विकली, ठीक है, और वो चीजें आती उन्हीं चीजों से ही, अपस्किलिंग। अगर आप मोनोटोनस चीजें करते जा रहे हैं ना, आप कुछ सीख नहीं रहे, आपके पास कुछ प्लस नहीं है कि अगर मान लेते हैं रिसेशन हो जाएगा, रिसेशन आने का मतलब ये होता नहीं कि पूरा दुनिया ही बंद हो गई, ठीक है ना। अगर 100 कंपनियां थी, हो सकता है भाई 40 कंपनियां थी एकदम लॉस में चली गई, उनके पास कुछ नहीं, उन्होंने एम्प्लॉय निकाल दिए, बट 60 कंपनी वहाँ काम चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज तो वहाँ पे भी आती रहेंगी, ठीक है। आप एक कंपनी से दूसरी जगह जाओगे तो आप उनको कैसे बताओगे कि यार मेरे अंदर क्या एक्स फैक्टर है, ठीक है ना। तो वो आप अपने पे टाइम टू टाइम एक्स फैक्टर ऐड करिए, आप अपने लिए लर्निंग का एक टाइम ब्लॉक करिए। जब हम प्रोफेशनल हो जाते हैं, हम क्या कर देते हैं, सिर्फ कमाने पे फोकस, परिवार संभालने पे फोकस और इन चीजों पे ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं रादर देन अपने बारे में सोचने के लिए। तो आप अपने आप को भी समय दीजिए, ठीक है। कुछ पैसा महीने में आप हजारों रुपए शॉपिंग पे उड़ाते हैं, ठीक है, आप खाने पे खर्च करते हैं, करना भी चाहिए भाई, सबकी पर्सनल लाइफ जीनी तो है ही, ठीक है ना, खाना पीना पहनना ओढ़ना तो नहीं बंद करेंगे। तो अगर उनको नहीं बंद कर रहे हैं तो यार क्यों ना एटलीस्ट कुछ अपने ऊपर भी लगा दें, ठीक है, कहीं से भी जहां आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिले, कुछ आप अपने ऊपर भी खर्च करें कि यार ये मेरे को देखने को मिल रहा है सीखने को। तो ये एक चीज है, अपस्किलिंग इज द ओनली की, जिससे कि आप अपने आप को इन चीजों से बचा पाएंगे, ठीक है। आपके सामने कठिन सिचुएशन आती है, आप डीमोटिवेट मत होइए, ठीक है। आप दोबारा से आप बस ऐसा समझिए कि एक धक्का लगा है थोड़ा सा, ठीक है, धक्का दे के अब संभलने का समय है, दोबारा खड़े होइए, ठीक है, एक्टिव होइए उसी पूरी एनर्जी के साथ में जैसा आप डे 0 पे फील कर रहे थे जब आप नौकरी ढूंढने के लिए निकले थे। तो आपके सामने बस एक ये वैसी सिचुएशन होगी, आप कर ले जाएंगे, ये मेरे को जरूर पता है। परफेक्ट, पर बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और आप बहुत सारे में कंटेंट डालते रहते हैं रिसेशन के लिए। तो आप अभी जो भी जिनका जॉब लॉस हो चुका है, जो अभी ढूंढ रहे हैं, सब इनका लिंक्डइन पेज फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट। इनका कंटेंट मैं देखता हूँ डेटा इंजीनियरिंग के रिलेटेड ही रहता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं डालते ही है। तो मतलब बोलूँ तो मैं विकीपीडिया इनका लिंक्डइन प्रोफाइल है ऐसा डेटा इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ मैं जो मिस कर दिया था पहले, वो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा मशीन लर्निंग में, तो दोनों में की डिफरेंस क्या है और कितना सिमिलर है, कितना डिफरेंस है दोनों? सो देखो, दोनों ये चीजें ऐसी हैं, देखो कंफ्यूजिंग इस वजह से है क्योंकि हम बात करने लग जाते हैं सुपेरियरिटी की, कौन सुपीरियर है। नहीं, ऐसा मत सोचिए। आगे आप अगर लड़ने लगे फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर की, नहीं मैं मतलब इंपॉर्टेंस मेरी ज्यादा है, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, नहीं भाई, दोनों साथ काम करोगे तब ये एंड प्रोडक्ट निकल के आएगा कंपनी के लिए। तो डेटा डोमेन्स में भी वैसी चीज है। आप वहां पे कैसे, अगर आपको सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बताऊं तो डेटा इंजीनियर्स को आप एक बैक एंड वाला सिस्टम मान सकते हैं, और एमएल इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट को आप फ्रंट एंड वाला सिस्टम मान सकते हैं, ठीक है। कि जो एक्चुअल इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज है उनसे कौन डील करते हैं, डेटा इंजीनियर्स, क्योंकि इन्हीं को वो टेंशन लेनी है कि यार इतना अमाउंट का डेटा मैं कैसे हैंडल करूंगा, कैसे मुझे स्केलेबल सिस्टम बनाना है कि यार ये 24/7 मेरा डेटा अवेलेबल हो विद ट्रांसफॉर्म्ड बिजनेस लॉजिक्स, ठीक है। अगर कोई कंपनी काम करे फिनटेक डोमेन में
तो फिनटेक का डेटा प्रोसेस करेगी, वो बहुत इंसाइट्स निकालना चाहेगी कि यार कौन कौन से जो हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, हमारी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, ताकि भाई वो अपने कॉम्पिटिटर से लड़ पाए। वरना मार्केट में वो तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे अगर वो अपने आपके डेटा को इसको एनालाइज नहीं कर रहे। तो वो जो मेन एक्चुअल इंजीनियरिंग का काम है वो करते हैं डेटा इंजीनियर्स। फिर रोल आता है इनका, ये उस डेटा जो ट्रांसफॉर्म चीजें हमने दी है, ये होते हैं बहुत ही मतलब हमारे एमएल इंजीनियर्स या डेटा एनालिस्ट, जो कि डेटा रिप्रेजेंटेशन, स्पेशली डेटा एनालिस्ट जो हो गए, वो दिखाते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन कि बिजनेस हमसे ये कर रहा था तो हम उसको इतना इंसाइट कैसे दिखाएंगे, या हम अपनी तरफ से उसमें से कैसे पैटर्न्स को फाइंड करें, कैसे इंसाइट्स को निकालें, सो दैट हमारी कंपनी डेटा ड्रिवन बिजनेस डिसीजंस ले पाए। ऑन दी अदर हैंड उसी चीज को यूज करते हैं हमारे एमएल इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, जो कि और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि यार इतना डेटा है तो इसमें से कुछ मॉडल ऐसा बनाते हैं, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन इस पे ऐसे करते हैं कि यार ये पता लगाया जा सके, ठीक है, कि सबसे एग्जांपल वही कि 10 दिन बाद बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है, स्टॉक कैसा दिखेगा 10 दिन बाद में, ठीक है, कुछ भी प्रेडिक्ट करना कि अगर संतोष ने आज गैजेट्स खरीद लिए हैं तो मुझे अपनी कंपनी की सेल्स बढ़ानी, तो एक मैं ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम बनाऊंगा कि वो संतोष की एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा और देखेगा संतोष को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। तो जैसे ही मेरे प्लेटफॉर्म पे ना कुछ वैसा लॉन्च होगा ना, तो मैं संतोष को नोटिफिकेशन जरूर भेजूंगा कि यार देखो ये आया है, और संतोष क्योंकि गैजेट फ्रीक है तो लगेगा यार बड़ा अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तरीके की चीजों को जो बनाना ना, ये काम करते हैं अपने डेटा साइंटिस्ट वाले बंदे। तो ऐसे लेयर वाइज आप डिवाइड करके डिफरेंस को समझ सकते हैं। आशा करता हूँ सच में आपने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया कि दोनों खुद में यूनिक हैं, दोनों खुद में इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे पे एक बोलते हैं ना कि पॉजिटिवली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, जैसे मतलब इसका अलग एडवांटेज उसका अलग एडवांटेज है। सो दोनों में एकदम दोनों फील्ड किसी से कम नहीं है, दोनों फील्ड खराब नहीं है, दोनों अच्छा है। जस्ट लाइक आप कैसे उसको जस्टिस कर रहे हो उस फील्ड को, राइट, आपने जो चुना उसको अच्छे से कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप जस्टिस करना, इट्स ऑल अबाउट यू, है ना, ऐसा। सो थैंक यू सो मच शशांक, आपने जो टाइम दिया, आपने जो इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया हम सब के लिए। और मुझे पता है कि इतने सारे क्वेश्चन आपने पूछे, हर एक क्वेश्चन इटसेल्फ काइंड ऑफ पॉडकास्ट के बराबर है, एक पॉडकास्ट के बराबर है। आपने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। बहुत लोग एक क्वेश्चन ढूंढने के लिए 10 अलग अलग पॉडकास्ट पे जाते हैं, एक पॉडकास्ट में सारे इतने सारे बर्निंग क्वेश्चन का आंसर दिया, और मुझे आशा है कि सारे मेरे व्यूअर्स का डाउट क्लियर हो जाएगा। और थैंक यू सो मच वंस अगेन आने के लिए मेरे चैनल पे। और मैं व्यूअर्स को फिर से बताना चाहूँगा कि शशांक मिश्रा अपना खुद का बूट कैंप लॉन्च करें डेटा इंजीनियरिंग के ऊपर, जहाँ पे आप जा सकते हैं, ग्रो डेटा स्किल्स पे जाके आप उनको इनरोल हो सकते हैं, और बहुत ही कम फीस पे लॉन्च कर रहे हैं, और आपको इनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। जो भी आपको डाउट होगा डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे आपको। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर मुझे डेटा इंजीनियरिंग जाना होता डेफिनेटली मैं अभी जाकर इनरोल करता। तो आशा करता हूँ आप सबके लिए पॉडकास्ट बहुत ही यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच शशांक मेरे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू संतोष भाई बुलाने के लिए। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करना, हमने पहले बात करी थी। तो व्यूअर्स के लिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि बहुत इंस्पायर करते हैं संतोष भी यार, उनका बैकग्राउंड मतलब बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो सपोर्ट करिए उन सारी चीज़ों में, और फटाफट ग्रो करने में भी हेल्प करिए। तो जो ये डाउट यहाँ पे सुनने को मिले लोगों तक पहुँचाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और सब्सक्राइब करके अपना पूरा सपोर्ट दिखाते रहिए इस चैनल पे। सो थैंक यू सो मच संतोष। थैंक यू सो मच।